और हनुमान जी को कैसे राम जी मिल रहे हैं, बहुत अच्छी कथा है। और हनुमान जी यहाँ पर ब्राह्मण का वेश बना करके आते हैं और राम से परिचय पूछते हैं। को तुम श्यामल गौरी शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरो वनवीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बन विचरहु स्वामी। ये प्रभु आप कौन है, क्या नाम है आपका, कहां से आए हो? तो राम जी ने कहा, भैया हम दशरथ के पुत्र हैं, अयोध्या के राजा हैं, और मेरा नाम राम है और ये मेरे भाई लक्ष्मण। हमारे साथ में एक सुंदर नारी थी और उसका हरण कर दिया है, हम उसके ढूंढ में आए हैं। बोला प्रभु बात बन गई है। यहाँ एक और ऐसा है जिसकी पत्नी का हरण उसके भाई ने कर दिया, तो अब अच्छी है, दुखी को दुखी मिल जाए तो आनंद कुछ और है। प्रभु आपका काम बन गया है। और तुरंत यहाँ पर हनुमान जी ने सुग्रीव जी के पास ले गया। सुग्रीव जी ने अपनी भगवान राम से यहाँ पर मित्रता होती है और भगवान राम सुग्रीव को कहते हैं, सुग्रीव तुम चिंता मत करो, तुम्हारा राजपाट भी, तुम्हारी पत्नी भी तुम्हें प्राप्त होगी, लेकिन तुम्हें जो है मेरे साथ में आगे काम करना पड़ेगा। बोला आप चिंता न करो। बोला तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ में सब क्यों किया? तो सुग्रीव कहते हैं, मेरे राम, एक बार एक राक्षस आया बाली को पुकारने के लिए, बहुत बड़ा बलशाली था, और हमारे भाई बाली उस राक्षस को मारने के लिए दौड़े। मेरे भाई बाली ने कहा अगर मैं एक मास तक वापस ना आऊं तो समझना कि उस राक्षस ने मुझे मार दिया। और एक गुफा में वो चले गए और एक मास तक वापिस नहीं आए। उस गुफा से खून निकलने लगा। सारे नगर वालों ने सबने सोचा है कि बाली का वध उस राक्षस ने कर दिया, और सारे लोगों ने मुझे राजा बना दिया। और कुछ ही दिन बाद मेरा भाई बाली उस गुफा से वापिस आ गया, और मेरे भाई बाली ने सोचा कि इसने हमें जानबूझ के मेरे राजपाट को कब्जा कर दिया, और बाली ने मुझे राजपाट से निकाल दिया, मेरी धर्म पत्नी को भी अपने पास रख दिया। और प्रभु मैं बाली के डर के मारे इस ऋषिमुख पर्वत पर रहता हूँ। भगवान ने कहा तुम चिंता न करो, अति शीघ्र मैं बाली को मारूंगा। भगवान राम ने तुरंत सुग्रीव को कहा जाओ तुम युद्ध करो। तुरंत सुग्रीव को भेजा और बाली के साथ में युद्ध करने के लिए गए। बाली को सुग्रीव ने पुकारा, बाली वापस आया युद्ध करने के लिए। भगवान राम जब तक धनुष बाण चला रहे थे तब तक सुग्रीव इधर आ रहा था। सुग्रीव की हड्डी पसली बाली ने तोड़ी। फिर सुग्रीव वापस आया। सुग्रीव का प्रभु आपने मेरी हड्डी पसली तोड़वानी थी, क्यों भेजा? तो भगवान ने क्या कहा, एक रूप तुम दो भ्राता, ते भ्रम नहीं मोरही सोही। एक रूप तुम भ्राता दो, ते भ्रम ते नहीं मारही सोहू। अब सुग्रीव ने कहा प्रभु जी अब तुम्हें दोबारा नहीं जाऊंगा। राम ने कहा तुम्हें दोबारा जाना है। भगवान ने अपने कंठी माला उतारी, किसको दी? सुग्रीव को। और अपनी माला दे कहा कि इस माला को पहना और मैं तुम्हें पहचान जाऊंगा, तुम सुग्रीव हो। मिले कंठ सुमन की माला, पठाओ पुण्य बल देहि विशाला। और तुरंत भगवान बाली को मारने के लिए इधर स्वयं सुग्रीव जाते हैं। और भगवान ने युद्ध चला। भगवान ने अपना धनुष उठाया और बाली को पृथ्वी पर पटका और मारा। बाली पृथ्वी पर गिर गया। इतना बड़ा बलवान बाली था, उसको कोई हरा नहीं सकता था। लेकिन
छिप करके भगवान ने बाण मारा बाली को। क्यों मारा? संधि को। बाली के सामने जब भगवान गए तो बाली ने कहा, प्रभु आपने मुझे क्यों मारा छिप करके? धर्म हे तो अवतारी गोसाई, धर्म हे तो अवतारी गोसाई, मारही मोई व्याध दीनाई, मारही मोही व्याध दीनाई, मैं बैरी सुकरी प्यारा, मैं बैरी सुकरी प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा, अनुज बंधु भागिनी सुत नारी, श्री राम जय राम जय जय राम, सुन सतिये कन्या समाचारी, श्री राम जय राम, इन्हीं को दृष्टि बिलो कहीं जोही, श्री राम जय राम, भाग्यवादी कछु पाप न होई, श्री राम जय राम, अनुज राम स्वामी सुभग कला न चतुरई मोरी, प्रभु आजो मैं पात की अंत काल गति चोरी, श्यामल राम जय राम, हे प्रभु राम करो कल्याण। भगवान राम ने कहा, सुन बाली, तेरे को मैंने क्यों मारा? इधर सुन ध्यान से। अनुज बधु भागिनी सुत नारी, सुन सत ये कन्या समचारी, अनुज बेटी मित्र की और गुरु की पत्नी, ये जो है इन पे कभी दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। और तुमने अपने भाई की पत्नी को अपने पास रखा है, वो भी छल कपट से। तो बाली ने कहा, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कई आवत नहीं, जासु नाम बल शंकर काशी, देत सवे समगति अविनाशी, मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुरी के प्रभु असे बनहि बनावा। बाली ने कहा, राम आप जगतपति हैं। भगवान ने कहा, बाली अगर तो जीना चाहता है मैं तुझे प्राण दान दे देता हूं। बाली ने कहा, मुझे नहीं जीना। यहां पर बाली की पत्नी तारा बड़े दुख भाव से रो रही है। स्वामी मैंने आपको बहुत समझाया, दे दो दे दो, आप नहीं माने, लेकिन आज मुझे खुशी है कि आपके प्राण भगवान के हाथ। ये यहाँ पर बाली को भगवान ने मारा और सुग्रीव को यहाँ का राजपाट सौंपा और अंगद को युवराज पद दिया। उसके बाद सुग्रीव से भगवान राम की मित्रता होती है और राम का परवर्षण गिरि पर वास करना। उसके बाद वर्षा ऋतु शरद ऋतु आई और राम जी लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण भैया देखो सुग्रीव को अपना राजपाट मिल गया है, अब सुग्रीव हमें भूल गए। तुरंत लक्ष्मण जी क्रोध होकर के जाते हैं सुग्रीव के पास। सुग्रीव ने कहा, प्रभु मेरा ऐसा कोई मन नहीं है, मैंने जो वचन दिया है मित्रता का मैं पूरा करूंगा, लेकिन थोड़ा राजपाट व्यवस्था करने में आपने मुझे राजा बना दिया है, समय लगा, मैंने आपको विसारा नहीं। इधर भगवान राम के साथ में सुग्रीव पूरी सेना लेकर के चलते आगे संपत्ति द्वारा जटायु की अंत्येष्टि क्रिया के बारे में भगवान राम से आगे मुलाकात होती है और उसके बाद आगे सुंदर कांड का प्रसंग आया। सुंदर कांड का अर्थ होता है हमें परोपकार करना सिखाता है। कौन? सुंदर कांड। शांतम शाश्वतम प्रेममग्नं निर्वाण शांति प्रदः ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनुष्यं वेदांत वेद्यं विभुः रामाख्यं जगदीश्वरासुर गुरु
माया मनोषम हरि वंदेहं करुणाकरा रघुवरं गोपाल चूड़ामणि नन्यम ईश्वरा रघुपति हृदयं स्मदीयं सत्यं वदामि च भवनाखिला अंतरात्मकं भक्ति प्रेक्षे रघुपूगमं निवरं मिहि कामादिदोषरहितं गुरुमानसः अत्रतवरिधामं स्वर्णशैलावदेहं तनुजवर्गिरिशानो ज्ञाननामे अग्रणयम् सकलगुणनिधानं वानरामधीशं रघुपतिप्रिया भक्तं वातजातं नमामि। बोलो पवनपुत्र हनुमान की जय। हर हर महादेव। सुंदरकांड में क्या सिखाता